जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वल्लाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सूबेदार साहब, कैप्टन तारक ने उसे कहा, आज आप कत्ल होने से बच गए हैं। इससे जाहिर होता है कि दुश्मन के एजेंटों को आपकी असलियत का इल्म हो गया है। क्या हुआ है सर? अकबर अली ने पूछा। मैं अभी अभी सिविल अस्पताल से आया हूँ, कैप्टन तारक ने कहा। एक आदमी पर कातिलाना हमला हुआ है। ये 4 घंटे पहले का वाकया है। थाने में 4-5 आदमी एक शदीद जख्मी को चारपाई पर डालकर लाए। उसकी पीठ में 2 गहरे जख्म हैं और एक जख्म दाएं पहलू में है। ये छुरी बड़े चाकू या हंजर के जख्म हैं। वो गली में पड़ा था। आजकल रात को ब्लैकआउट की वजह से गलियां सुनसान होती हैं। अकेले दकेले आदमी पर कातिलाना हमला करके भाग जाना मुश्किल नहीं होता। बहरहाल किसी ने इस शख्स को गली में पड़ा देख लिया। उसने करीब के घरों के चंद आदमियों को बुलाया। वो सब उसे उठा लाए। इन लोगों ने इसका खून रोकने के लिए जख्मों पर कपड़े बांध रखे थे। गली कौन सी थी? अकबर अली ने पूछा। किसी मस्जिद वाली गली का नाम बताते थे, कैप्टन तारक ने जवाब दिया। मस्जिद वाली गली? अकबर अली ने कहा, मुझे वहाँ से गुजरना था लेकिन मैं दूसरी गली में चला गया था। हाँ सर, फिर क्या हुआ? वो आदमी जिंदा है? जिंदा है, कैप्टन तारक ने कहा। डॉक्टर मायूस था, कहता है जख्म काफी हद तक गहरे हैं। मुझे इस वारदात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए थी। ये पुलिस का केस है। मैं वैसे ही सब इंस्पेक्टर के साथ जख्मी के पास जा खड़ा हुआ। वो होश में था। उससे पूछा कि उस पर किसने हमला किया है। उसने कहा, मेरा कोई दुश्मन नहीं। मालूम होता है किसी के धोखे में मुझ पर हमला किया गया है। वो किसी अकबर अली का नाम ले रहे थे, शायद सूबेदार। इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि उस पर गशी तारी हो गई। उसे फौरन अस्पताल ले गए। मैंने आपका नाम सुना तो मैं भी साथ चला गया और डॉक्टर से कहा कि वो इसका नज़ी बयान लेने की कोशिश करें। अगर जंग न होती तो इस शख्स को फौरन मर जाना था, क्योंकि उसे खून की जरूरत थी जो उसे इतनी जल्दी नहीं मिल सकता था। जंग की ये बरकत है कि लोगों ने बाल्टियों के हिसाब से खून दे रखा है और दे रहे हैं। बाद लोग 2-2 और बाज 3-3 बार खून दे गए हैं। डॉक्टर ने फौरन जख्मी के खून का ग्रुप देखा और उसे खून लगा दिया। इसके जख्मों की मरहम पट्टी भी शुरू कर दी। अब कोई आधा घंटा पहले वो होश में आया और उसने बयान दिया है। उसने बताया कि वो गली में जा रहा था। मस्जिद वाली गली में दाखिल हुआ तो पीछे से कोई आदमी आए और उसे चाकू या छुरियां मार गए हैं। उसने पीछे देखा। ब्लैकआउट की तारीकी में उसे 2 आदमी नजर आए, लेकिन इन्हें पहचानना मुमकिन नहीं था। वो गिरना नहीं चाहता था, अपने घर तक जा सकता था, लेकिन ये सोचकर गिर पड़ा कि हमला करने वाले उसे मरा हुआ समझकर चले जाएं और इस पर मजीद वार ना करें। इनमें से एक ने कहा, पड़ा रहने दो, चलो यहाँ से। दूसरे ने कहा, ठहरो, देख लेने दो मर गया है या मर रहा है। इस आदमी ने या दूसरे ने जख्मी के मुंह पर टॉर्च की रोशनी डाली और बोला, ये तो कोई और है, अकबर अली तो नहीं। वो बदबख्त सूबेदार इधर ही आया था। इसके साथी ने कहा, जाने दो, मत रुको यहाँ, मरने दो, जो कोई भी है हमारा बाप तो नहीं। वो दोनों चले गए। जख्मी ने उठने की कोशिश की तो उसे जख्मों में इतना शदीद दर्द हुआ कि उठ ना सका। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी इधर आया और उसे देखकर रुक गया। उसके शोर मचाने से या लोगों को घरों से बुलाने से जख्मी थाने और फिर अस्पताल में पहुंचा। सूबेदार साहिब, आपने गलती से अपने आप को बेनकाब कर दिया है। ये हमला आप पर हुआ था। जी सर, सूबेदार अकबर अली ने कहा, ये हमला मुझ पर हुआ था। फौरन उठें, 2-4 कांस्टेबल साथ लें, मुझे एक शक है। चलें सर। और वो उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों में वो ASI और 4 कांस्टेबलों के साथ उस गली की तरफ जा रहे थे जिसमें अफजाल एक कमरे में रहता था। वो जब इस कमरे तक पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बंद देखा। हाथ लगाया तो किवाड़ खुल गए। कैप्टन तारक और सूबेदार अकबर अली बड़ी तेजी से अंदर गए। दोनों के हाथों में जलती हुई टार्चें थी। इन्होंने टार्चों की रोशनी में कमरा देखा। कमरा खाली था। एक दीवार में बगैर किवाड़ों के 2 अलमारियां थी।
एक खाने में एक कुरान मजीद और चंद एक पारे रखे हुए थे। एक चारपाई थी जिस पर बिस्तर नहीं था। कमरे के पीछे भी एक कमरा था, इसमें गए वहाँ कुछ भी नहीं था। ये कमरा गुस्लखाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा था। इसमें एक लोटे की सिवा कुछ भी नहीं था। कैप्टन तारक और सूबेदार अकबर अली ने दीवारों को बड़ी गौर से देखा। ये पुराने जमाने का कमरा था। इसकी ईंटों को भी देखा, लेकिन दीवार कहीं से भी उखाड़ी हुई नहीं थी। वो देख रहे थे कि हो सकता है कहीं जासूसों वाला वायरलेस ट्रांसमीटर छुपा हुआ मिल जाए या इसके आसार मिल जाएं, लेकिन ऐसी कोई जगह नजर न आई। वो थाने में आ गए। थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर शाह को कैप्टन तारक ने ये ड्यूटी दी कि वो इस गली में एक दो मुखबर मुकर्रर कर दे। इंस्पेक्टर शाह को अफजाल का हुलिया बताकर कहा गया कि इस आदमी को, जिसका नाम अफजाल है, गिरफ्तार करना है। इस गली के बच्चे उसके पास कुरान पढ़ने जाते थे। सूबेदार अकबर अली ने कहा, ये शख्स मोहल्ले में बाइज्जत समझा जाता था। गली के हर घर में इतला कर दें कि ये शख्स जहाँ कहीं नजर आए या कमरे में आए थाने खबर दें। लोगों से कहें कि वो इंडिया का जासूस है। इंस्पेक्टर शाह को अहकाम और हदायत देकर कैप्टन तारक ने सूबेदार अकबर अली को अलग बिठा लिया और उससे पूछा कि उसे किस तरह पता चला था कि अफजाल जासूस है और उसने उसे फौरी तौर पर पकड़ने की कोशिश क्यों न की। सूबेदार अकबर अली ने बताया कि उसे किस तरह शक हुआ था और वो किस तरह उसकी नकलो हरकत पर नजर रखता रहा है। अकबर अली ने हाजरा के मुतालिक बताया कि वो कौन है और क्या है और अफजाल के कमरे में जाती रहती है। लेफ्टिनेंट इकबाल के घर की नुकरानी है। लेफ्टिनेंट इकबाल, कैप्टन तारक ने चौंक कर पूछा। जिसकी बहन, क्या नाम था उसका? हाँ, शम्मा, एक लड़के के साथ पकड़ी गई थी। जी सर, अकबर अली ने कहा। इस नुकरानी को आपने थाने में देखा होगा। लेफ्टिनेंट इकबाल की माँ के साथ पुलिस स्टेशन में आई थी। अच्छा, वो लड़की? कैप्टन तारक ने कहा, वो तो बहुत खूबसूरत लड़की है। सूबेदार साहिब, मुझे इस खानदान पर शक है। नहीं सर, अकबर अली ने कहा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये खानदान बिल्कुल साफ है। इन लोगों पर जासूसी का शक न करें। लेफ्टिनेंट इकबाल साहिब बैदिया सेक्टर से जख्मी होकर लाहौर CMH में पड़े हैं। मुझे पक्की इतला मिल चुकी है कि इनकी बेनाई हमेशा के लिए खत्म हो गई है। आप नुकरानी की बात कर रहे थे, कैप्टन तारक ने कहा। पहले ये बताएं कि ये लड़की कैसी है, क्या वो जासूसी कर सकती है? अल्लाह की गाय है, अकबर अली ने कहा। मकबूजा कश्मीर से आई थी, माँ बाप मर गए और यहाँ तक पहुँच गई। मैंने उसे जंग से पहले देखा है, बहुत सीधी बल्कि बुद्धू है। अकबर अली ने कैप्टन तारक को ये तो ना बताया कि वो इस लड़की को फांसने की कोशिश करता रहा है। उसने 6 सितंबर के बाद की बात सुनाई कि वो हाजरा को उसने बड़ी अच्छी तरह देखा था कि कैसी लड़की है। देखने की वजह ये बताई कि वो अफजाल के पास जाती थी। अफजाल के मुतालिक तो उसे शक हो ही गया था। उसने कैप्टन तारक को ये भी बताया कि वो एक रोज अफजाल के कमरे में उस वक्त चला गया था जब हाजरा उसके पास मौजूद थी। मैंने इस कमरे को देखा था, अकबर अली ने कहा। मुझे कोई मशकूक चीज नजर नहीं आई थी। मैं उसी रात लेफ्टिनेंट इकबाल साहब के घर चला गया। घर के तमाम अफराद इकबाल को देखने लाहौर चले गए थे। हाजरा अकेली थी। मैंने उससे कहा कि वो अफजाल के कमरे में जाती रहा करे और अगर उसकी कोई मशकूक हरकत देखे तो मुझे फौरन बताए। आपने इस लड़की को बताया था कि अफजाल इंडिया का जासूस है? कैप्टन तारक ने सूबेदार अकबर अली से पूछा। जी सर, अकबर अली ने जवाब दिया। मैंने उसे। सूबेदार साहिब, कैप्टन तारक ने उसकी बात काट कर कहा, क्या आप इंटेलिजेंस के सूबेदार हैं? एक बुद्धू और अनपढ़ लड़की को आपने इत्माद में ले लिया और तवक्को ये रखी कि वो आपके कहने पर अमल करेगी और इस आदमी को गिरफ्तार कराएगी जिसे वो चाहती है। इस गलती का एहसास मुझे पहले ही हो चुका है सर। सूबेदार अकबर अली ने हिफ्त के लहजे में कहा। कल लड़की ने उसे जा बताया कि मैं कहता हूँ कि अफजाल जासूस है।